जब तक वो अपने पैरों पे खुद से खड़ी ना हो जाए, सेल्फ डिपेंडेंट ना हो जाए, पेरेंट्स को उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स को भी नहीं पता होता कि इन फ्यूचर में जाके उसके साथ क्या हो सकता है। हम बहुत सारे केसेस देखते हैं कि मैरिज के बाद या तो हस्बैंड की डेथ हो जाती है। आपको लगता है कि गांव में कोई माहौल जो है वो चेंज होएगा? काफ़ी परसेंटेज में तो मैं ये कह सकती हूँ कि नहीं होगा, क्योंकि नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भरोसा 24 न्यूज़ पे। मैं विजय शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग एफसी कॉलेज में खड़े हैं, हिसार के अंदर। ये लड़कियों का कॉलेज है और आज का हमारा जो मुद्दा है वो भी यही है कि लड़कियों की एज बढ़ा के 18 से 21 कर दी गई है। इसका क्या फ़ायदा होगा? क्या लड़कियां इस चीज़ से सेटिस्फाइड है? क्या उनके घर वालों पे इसका कोई एक्स्ट्रा बोझ बढ़ेगा? तो कुछ लड़कियां हैं एफसी कॉलेज की जो हमारे साथ जुड़ी हुई, उनसे मिलते हैं। सबसे पहले इनसे जानते हैं, क्या नाम है जी आपका? नमस्कार। संध्या। संध्या, क्या करती हो आप? स्टडी बीए कर रही हो जी। संध्या, आपको पता है कि गवर्नमेंट ने लड़कियों की शादी की एज 18 से बढ़ा के 21 कर दी। जी हाँ। क्या ये सही है या गलत है? इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, बिकॉज गर्ल्स जब 18 साल की लड़कियां होते ही माँ बाप उनकी शादी कर देते थे। वो एजुकेटेड नहीं होती है उस टाइम तक, उनको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं होती है, एकदम से उन पे बहुत कम एज पे उन पे बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ जाता है। 21 की एज में आके लड़कियां मैच्योर होने लगती है, नॉट इनफ मैच्योर बट कुछ मैच्योर हो जाती हैं। अच्छी मैच्योरिटी तो वही है, एज के साथ साथ ही आती है, बट 21 में वो मैच्योर होने लगती हैं। तो ये सबसे बेस्ट डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया है कि 18 to 21 एज उनकी कर दी है। एक चीज़ और बताओ, गांव की लड़कियां आती होगी आपके कॉलेज में मैक्सिमम? तो गांव, आप गांव से हो, ठीक है। तो गांव में ये कोई जो माहौल है ये बदलेगा इस चीज़ से? हाँ, ज़रूर बदलेगा, क्योंकि जैसे जब जिन लड़कियों को नहीं करनी होती शादी बहुत जल्दी एज में, क्योंकि कुछ लड़कियां क्या होती है वो खुद भी सेटिस्फाई होती है जल्दी शादी करवा के, जिनको पढ़ना नहीं होता है तो वो फैमिली को बोल देती है कि मुझे आगे नहीं पढ़ना है जो भी है। बट जो लड़कियां पढ़ना चाहती है उनकी अगर जल्दी शादी हो जाती है तो वो अपने पेरेंट्स को ऑलरेडी बोलते ही है ना कि ये लॉ है कि आप 18 से पहले शादी नहीं करवा सकते हैं हमारी, और आपको ऐसे पुलिस ले जाएगी एंड ऑल। तो वो अब कम से कम 18 से आगे ऊपर बढ़ के बोल सकती है कि अगर 21 से पहले हमारी शादी करवाओगे तो आपको पुलिस ले जाएगी। तो 21 तक हमें पढ़ने दो, और 21 में उनकी बीए कंप्लीट हो जाती है जी। तो कम से कम उनको बीए तक नॉलेज मिल सकती है, जिससे वो डिपेंडेंट किसी और पे डिपेंड नहीं होगी, सेल्फ डिपेंडेंट बनेगी। एक चीज़ और बताओ कि जो घर वाले हैं वो ये सोचते हैं कि हम लड़की की शादी करके जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएं, ठीक है। जैसे गरीब लोग होते हैं तो गरीबों का क्या होता है कि भाई जितनी जल्दी हम लड़की की शादी कर दें वेल एंड गुड रहेगा, ठीक है। इस पे क्या राय है आपकी? जहाँ तक पेरेंट्स है, पेरेंट्स भी बहुत बार मैं ये नहीं कहूँगी, लड़कियां सोचती है ना अपने मम्मी पापा की तरफ, तो हाँ, ऐसा तो है नहीं कि बहुत कम लड़कियां होंगी जो आर्ग्यूमेंट करेगी कि हमारी 21 से पहले ना करो, हम पुलिस में चली जाएंगे। वैसे तो सबसे बेस्ट तो यही होता है जहाँ पे बच्चे और पेरेंट्स फ्रेंड्स बन के रहे, ताकि वो एक दूसरे को समझ सके, क्योंकि अगर पेरेंट्स हमारे लिए कुछ करते हैं तो वो भी गलत नहीं होते हैं जी। क्योंकि लाइफ के जो बेस्ट डिसीजन होते हैं, मैं तो यही बोलती हूँ कि पेरेंट्स और फैमिली ही ले सकते हैं हमारे लाइफ के बेस्ट डिसीजन। वो हमारे लिए कभी कुछ गलत नहीं करना चाहेंगे। बट कहीं कहीं पे ये होता है कि नहीं, लड़कियों की एजुकेशन के सपोर्ट में जाया जाता है, या फिर उनको इतनी फ्रीडम दी जाती है कि वो खुद से अपने डिसीजन ले। तो मैं तो ये चाहती हूँ कि जब तक वो अपने पैरों पे खुद से खड़ी ना हो जाए, सेल्फ डिपेंडेंट ना हो जाए, पेरेंट्स को उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स को भी नहीं पता होता कि इन फ्यूचर में जाके उसके साथ क्या हो सकता है। हम बहुत सारे केसेस देखते हैं कि मैरिज के बाद या तो हस्बैंड की डेथ हो जाती है, या फिर ससुराल वाले जो है वो उस पर बहुत ज़्यादा बर्डन देते हैं बहुत चीज़ों का। तो अगर वो लड़की सेल्फ डिपेंडेंट होती है तो वो अपना स्टैंड ले सकती है। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि 21 तक वो अपना स्टैंड ले सकती है एज में, क्योंकि 18 की एज में कोई भी लड़की, वही बात है, लड़कियों के लिए हमेशा बोलना ही बहुत बड़ी बात होती है, आगे आकर बोलना जी। हमेशा वो पीछे दब के ही रह जाती है। 21 की एज तक वो मैच्योर हो जाती है, जैसा कि मैंने बोला, तो उस टाइम तक वो सेल्फ डिपेंडेंट भी बन जाती है।
ओके, मैं आपके पास दोबारा आऊँगा। पहले ये 2 लड़कियाँ और हमारे साथ खड़ी हैं, इनसे मिलते हैं। नमस्कार जी। सो मैं जिया हूँ। ओके जिया। जिया क्या करते हो आप? मैं स्टूडेंट टू बी.कॉम फर्स्ट ईयर अभी। बीकॉम फर्स्ट ईयर की। जिया, आपकी क्या राय है इस मुद्दे पे जिस पे हम अभी बात कर रहे थे? सो मेरी भी सेम ही है, उन्होंने सही कहा, क्योंकि 21 वही हो जाती है कि जैसे 18 है वो इतनी मैच्योर तो होती नहीं है कि अपने डिसीज़न ले सके। 21 तक ये हो जाता है कि मतलब उसकी सारी स्टडीज़ कंप्लीट हो जाती है और मतलब कि वो अपनी जॉब्स के लिए मतलब कर सकते, मतलब ये हो जाता है कि वो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं रहेगी। जी, आप कितने सिस्टर हो? मैं इकलौती हूँ। एज कितनी है आपकी? मेरी 18 ही अभी। 18 है। घर वालों ने सोचा है आपकी शादी का, क्योंकि कानून अभी तक पूरी तरह लागू नहीं हुआ था, अगर हम बात करते हैं तो अभी जो है वो कैबिनेट की मंजूरी मिली है। आपके घर वालों ने सोचा था कि आपकी 18 होते ही शादी कर दी जाएगी? नहीं नहीं, मेरे फैमिली तो बहुत अच्छी है। वो तो ये कहते हैं कि तुझे जितना पढ़ना है ना उतना पढ़, हम पढ़ाएंगे। बस मतलब कि ये है कि अपने सही ट्रैक पे वगैरह मतलब चलना, अपनी स्टडीज़ पे फोकस करना, और वरना हम पूरा सपोर्ट करेंगे। तो मतलब जब एकदम तेरी ये हो जाए कि हाँ भाई शादी की एज या मतलब अच्छे मतलब वो है कि हाँ भाई करनी है, जब तब तुम पढ़ करना। लिख के पूरी तंग हो जाए तब शादी कर देंगे। हाँ। ओके, थैंक यू। हाँ जी, आपका नाम? तान्या, बीकॉम फर्स्ट ईयर। बीकॉम फर्स्ट ईयर। हाँ जी। तान्या, आपकी क्या राय है? मेरा भी सेम यही है कि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया है, 18 से आगे बढ़ा दिया है एज को, क्योंकि काफ़ी गर्ल्स के साथ बहुत प्रॉब्लम आती है 18 के बाद, क्योंकि उनकी इतनी जल्दी मैरिजेस कर देते हैं, बाद में उनको आगे सपोर्ट नहीं मिल पाता किसी भी चीज़ में। तो मैं तो यही कहूँगी कि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया। ओके। और बाकी हमारी भी फैमिली बहुत अच्छी है, सपोर्ट करती है हमें स्टडी के लिए कि आगे पढ़ो, जब तक स्टैंड नहीं हो जाते तब तक हम मैरिजेस की कोई बात नहीं करेंगे। आप गांव से बिलोंग करती हैं कि सिटी नहीं, से? हम सिटी से बिलोंग करते हैं। हाँ आप जी। गांव की फ्रेंड है आपकी कोई? हाँ जी है। लड़कियां है गांव की? हाँ जी। आपको लगता है कि गांव में कोई माहौल जो है वो चेंज होएगा? काफ़ी परसेंटेज में तो मैं ये कह सकती हूँ कि नहीं होगा, क्योंकि थिंकिंग चेंज नहीं हो पाती जल्दी से। क्योंकि आज भी 17 की साल में शादी कर हाँ देते हैं जी, लड़की। कर देते हैं, बट वी विल ट्राई टू चेंज। ओके, ठीक है। एक क्वेश्चन मैडम मैं आपसे करूँगा, आप प्लीज़ जाए ना कहीं भी। एक मेरे सुनने में आया था, लिव इन रिलेशनशिप का सुना है आपने? तो आफ्टर मैरिज भी उसको गवर्नमेंट ने अलाउ किया है। और अब ये चीज़ बताइए कि अब 18 के बाद आप लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हो, लेकिन 21 तक शादी नहीं कर सकते। सरकार ने ऐसा कुछ 3 साल का टाइम दिया है, सुना है आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं सुना ऐसा आपने? कुछ नहीं सुना। क्या राय है, जो लड़कियों की एज 18 से बढ़ा के 21 करी है, सही है कि गलत है? सही है सर, ये सही है। सही है बिल्कुल 21 की एज में, हाँ क्योंकि जी। ये अपनी पढ़ाई वगैरह कंप्लीट कर सकते हैं, बच्चे सही हो सकते हैं। ओके। जैसे आप भी पेरेंट्स हो, हाँ जी। तो जैसे मान लो गरीब लोगों की हम बात करते हैं, हाँ तो जी। वो ये चाहते हैं कि जल्दी से हम लड़की की शादी कर दें, उसके बाद हम लोग फ्री हो जाएं। आपकी क्या राय है इस पे? क्योंकि गांव में देखा होगा, जो अगर बात करता हूँ मैं SC ST के या मतलब जो गरीब तबके के जो लोग होते हैं, वो ये चाहते हैं कि जल्दी से अगर शादी कर दें तो हमारी जो जिम्मेदारी है उससे हम फ्री हो जाएं। सर उनके पास ऐसा है, पैसा नहीं होता, हाँ जी। पढ़ाने के लिए भी नहीं होता, घर खर्चा उठाने के लिए भी नहीं होता, तो वो सोचते हैं कि जल्दी से शादी कर दें इनकी। जी, तो फिर इसका नुकसान नहीं होगा उन लोगों तो को? नुकसान तो होता है, बच्चों को तो होता है, माँ बाप को तो नहीं होता, बच्चों को तो होता ही आगे जाके। अच्छा, अगर ताकि बच्चों को पढ़ा ले तो सुविधा है। लेकिन जब गरीब है वो इंसान, वो पढ़ा भी नहीं सकता, अब 3 साल बच्चे उसको और पालने पड़ेंगे। समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? चलिए कोई बात नहीं। तो ये मैडम आप बोलोगे कुछ? ये FC कॉलेज के बच्चे थे हमारे साथ जिन्होंने अपनी राय बताई। अभी एक्चुअल में हमारे पास परमिशन नहीं थी, हम लोग जब यहाँ पे आए तो प्रिंसिपल मैडम जो थे इनके एब्सेंट थे, तो हम परसों तक आई थिंक 1 तारीख तक हम दोबारा एक वीडियो शूट करेंगे, तो आप लोग कहीं ना जाएं। और पूरे कॉलेज का मैं आपको बताऊंगा, बच्चों के व्यूज़ क्या बनते हैं, क्या इनकी राय है। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो, भरोसा 24 न्यूज़ पे, तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, हमारा फेसबुक पेज सब्सक्राइब कर लें, और हमारा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसका लिंक आप लोगों को स्क्रीन पे ही मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप लोग हमारे साथ ज़रूर जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद।